हेलो फ्रेंड्स, ये सब्जी समझ में आ रही है। ये है स्प्राउट्स की सब्जी। देखिए कितनी यमी लग रही है। ये मैंने इसमें मूंग और मोठ को स्प्राउट बनाया हुआ है, उसकी सब्जी बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको ये सब्जी बहुत टेस्टी, बहुत यमी लगेगी और समझ में भी आएगी। देखिए ये मैंने मूंग और मोठ, इसको मैंने स्प्राउट किया हुआ है, इसको अंकुरित किया हुआ है। और उसके देखिए ये मोठ है और ये मूंग है। और इसको पानी से धो के अब मैं इसकी सब्जी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एक क्रशर लिया हुआ है, इसमें अदरक और लहसुन और ग्रीन चिली, हरी मिर्च, इनको हम क्रश कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सर में हम ब्लेंड करते हैं पल्स मोड पर, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा दरदरा हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ दरदरा नहीं चाहिए, यहाँ हमें हल्का सा मोटा चाहिए। इसमें मैंने 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च भी डाली हुई है और इसको क्रशर में क्रश कर लिया है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छी तरह से क्रश हो गया है, जैसा मुझे चाहिए वैसा ये क्रश हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा साबुत और थोड़ा थोड़ा क्रश हो चुका है। ये प्योर मराठी सब्जी है। इसको हम मराठी स्टाइल में ही बना रहे हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो आप ऑयल और डाल सकते हैं। इसमें मैंने देखिए हींग और जीरा लिया है, थोड़ी सी हींग, 1 पिंच और 1 चम्मच जीरा डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा दे दूँगी आपको, तो वो आप उसमें से देखकर। और इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो नाप के हिसाब से उसमें दिए हुए हैं। और ये मैंने जो मसाला क्रश किया था वो डाल दिया है, उसको फ्राई कर रही हूँ मैं। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। देखिए ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस लहसुन का कच्चापन निकल जाए इतना। इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च डाल दिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये फ्राई कर लिए। अब मैंने 2 अनियन बारीक चॉप करके रखी हुई थी, उनको इसमें डाल रही हूँ। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, उसके बगैर भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। देखिए हमें प्याज इस तरह की चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, जले नहीं, क्योंकि प्याज में जलने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। 2 टमाटर मैंने यहाँ फाइन चॉप करके रखे हुए थे वो डाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ प्यूरी भी यूज़ कर सकती थी, बट प्यूरी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा ये फाइन चॉप किए हुए टमाटर का आता है। जैसा मुझे इस सब्ज़ी में चाहिए वैसा टेस्ट ये फाइन चॉप टमाटर का आता है। देखिए अब ये टमाटर भी हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है हमारे मसालों ने। हमने इसमें अब 1 बड़ा चम्मच तिल डाला है। मराठी स्टाइल की सब्जी हो और उसमें तिल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी सर्दी का सीज़न है तो इसमें तो तिल हमें वैसे भी फ़ायदा करते ही हैं। तो हमें यहाँ तिल डाले हुए इससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर तिल यूज़ किए हैं, 1 चम्मच हल्दी डाली है और मसालों को हम साथ के साथ चलाते भी जा रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। ये मैंने धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है सब्जी का ना। अगर कलर बहुत अच्छा लेना है आपको तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ग्रेवी का कलर। और ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। देखिए ऑयल रिलीज़ कर दिया है ग्रेवी ने और ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। देख के ही लग रहा है कि हाँ सब्जी बहुत चटाकेदार बनने वाली है। ये मैंने चाट मसाला डाला है, सब्जी के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ चाट मसाला यूज़ किया हुआ है। अब हम इसमें स्प्राउट्स डाल देंगे अपने। उसका पानी निकाल दिया था मैंने,
और उसमें ये स्प्राउट्स डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम ना। ये मिक्स हो रहा है, इसमें मैंने 2 आलू कट करके डाले हुए हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप आलू डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए। अब मैं यहाँ पर सब्जी में पानी मिक्स कर रही हूँ ग्रेवी के लिए, और यहाँ नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। हमारे यहाँ ये सब्जी चावल से खाई जाती है, तो और इसलिए मैंने इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखी है। आपके यहाँ जैसे खाई जाती हो उस हिसाब से आप ग्रेवी रखिएगा। देखिए सब्जी बॉईल होने लगी है। अरे ये क्या, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप देखने में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है। इसे पकने में 7 से 8 मिनट लगते हैं। देखिए बिल्कुल गल चुकी है हमारी, स्प्राउट्स बिल्कुल रेडी है और आलू भी पक चुके हैं ना। इसमें अब जब पक चुके हैं तो इस स्टेज पर हम इसमें हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी मिक्स करेंगे। उसका टेस्ट हम बहुत अच्छा आता है हाथ से क्रश करके, और हम उसे लास्ट में ही मिक्स करते हैं। इस सब्जी में 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स किया है, ये दोनों चीज़ें हम लास्ट में मिक्स करते हैं। और ये हमने इसमें नींबू का रस यूज़ किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप इसमें अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है, नींबू नहीं है तो आप अमचूर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ा इसलिए किया है क्योंकि मैं चाट मसाला डाल चुकी हूँ। अब कोरिएंडर लीव्स डाल दिए। देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। देखिए कैसी लग रही है। फिर ट्राई करना तो बनता है ना, तो फिर आप जब ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।